चलिए देखते हैं आज अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले बात क्या है कि निर्देशांक जो आपके होते हैं, क्या भैया, निर्देशांक आपके दो होते हैं। कितने होते हैं भैया? दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? x और y। x और y निर्देशांक कितने होंगे? दो होंगे, x और y। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापा जा सके। क्या किया जा सके भैया? मापा जा सके। ठीक है, मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। ठीक है, जब मैं x और y, जब आपको कोई दो निर्देशांक बिंदु दिए जाएंगे, उसके माध्यम से किसी न किसी चीज को मापने के लिए होते क्या कहलाएंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, सबसे मेन बात है निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी पूरी आधारित है वो है काय पर? चतुर्थांश पर। काय पर भैया? चतुर्थांश पर। तो आज मैं समझाएंगे सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, देखिए चतुर्थांश सबसे पहले हम देखेंगे ये मेरे पास एक चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश है जिसमें चार स्थान बने हुए। ये कौन सा है? ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका है कौन सा? चौथा चतुर्थांश। जिसे चतुर्थ चतुर्थांश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चार चतुर्थांश होंगे जिसमें इधर की जो रेखा होती है ये मेरे पास होती है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। और ये वाली जो रेखा होती है ये मेरे पास होती है वाई अक्ष। ठीक, ये वाली जो रेखा होती है ये होती है एक्स डैश अक्ष, और ये होती है आपकी वाई डैश अक्ष। ये कौन सी रेखा होगी? एक्स डैश, और ये होगी वाई डैश। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब देखिएगा चार बिंदु हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। ठीक है, इस रेखा को आप एक्स अक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्स अक्ष। और इस रेखा को आप वाई अक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वाई अक्ष कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसमें कुछ माइनस और कुछ प्लस के भी होते हैं। कुछ संख्याएं क्या होती हैं? कुछ माइनस की और कुछ प्लस की भी होती हैं। ठीक है ना, देखिएगा कुछ माइनस की होती है और कुछ प्लस की भी होती है। जो एक्स अक्ष आपका होता है ये वाला, ये आपका धनात्मक होता है। कैसा होता है भैया? ये आपका धनात्मक होता है। और ये जो आपका वाई अक्ष है ये भी आपका कैसा होता है? ये भी आपका धनात्मक होता है। और ये जो एक्स डैश है, क्या भैया? एक्स डैश अक्ष है, ये आपका कैसा होता है? ये आपका ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है। और ये जो वाई डैश अक्ष है ये भी कैसा होता है? ये भी आपका ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों ही मान x और y दोनों ही मान आपके धनिके होते हैं। काय होते हैं? धनिके। ठीक है, तो इसमें दोनों मान काय होंगे? दोनों ही मान धनात्मक होंगे। एक x होगा और दूसरा y होगा। मेरी बात समझ में आ रही थी? ठीक, अब बात आती है दूसरे चतुर्थांश में। कौन से में? द्वितीय में। द्वितीय में जो हुआ, पहले निर्देशांक बिंदु ध्यान रखो कौन से होते हैं? x और y। तो द्वितीय में x काहे की है? माइनस की है, और जो y है वो काहे का? द्वितीय में धनिका है। तो इसके जो भी निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे? माइनस कॉमा प्लस। क्या बनेंगे? माइनस कॉमा प्लस, यानी x माइनस की होगी और y प्लस की होगी। बात समझ रहे हैं? अब आया ये किस पर?
तृतीय चतुर्थांश पर। किस पर भैया? तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांक बिंदु क्या क्या होंगे? x, y। अब इसमें ये देखिए कि जो तृतीय चतुर्थांश है इसमें x काय की है? ऋण की है, और y भी काय की है? ऋण की है। यानी इसमें दोनों ही संख्याएं आपके ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? यानी x भी ऋणात्मक होगा और y भी ऋणात्मक होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब नंबर आया कौन से भैया? फोर्थ चतुर्थांश पे। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में इसमें देखो x काय की है? x आपके पास धन की है और जो y है वो आपके पास ऋण की है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो आपके क्या होंगे? प्लस कॉमा माइनस। कभी कभार ऐसा होता है कि पूछ देते हैं कोई निर्देशांक बिंदु दिए जाए किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। आप कह सकते हो पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? द्वितीय में x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। तृतीय में दोनों ही माइनस के होंगे और चौथे में x प्लस का और y माइनस का होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, अभी और भी इसमें कुछ बात है। अब आया ये मध्य बिंदु। ये क्या है? मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को मैं कहते हैं चतुर्थांश में मूल बिंदु। क्या कहलाते हैं? मूल बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल बिंदु। और जो मेरे पास मूल बिंदु होते हैं वो मेरे पास होते हैं 0,0। कभी भी आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु बताइए तो मूल बिंदु हमेशा क्या होते हैं? 0,0। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई। कौन सा अच्छा है? x अक्ष। कौन सा अच्छा है? ये कौन सा है? x डैश अक्ष। और ये कौन सा है? y डैश अक्ष। इधर कौन से रहेंगे? धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। पहले में x और y दोनों काय के? प्लस के रहेंगे। ठीक है, और द्वितीय में x माइनस का और y प्लस का होगा और तृतीय में x माइनस की और y भी माइनस की होगी और जो चौथा है उसमें x धन का और y माइनस का। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, दूसरी बात एक और अभी है। इस रेखा को मेरा दूसरा नाम एक और दे रखा है। इसे मैं क्या और कह सकता हूं? इस रेखा को मैं कह सकता हूं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्या कह सकता हूं? क्षैतिज रेखा। और इधर वाली जो रेखा ये खड़ी हुई है इस रेखा में बोल सकता हूं क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कह सकता हूं? ऊर्ध्वाधर रेखा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो खड़ी हुई रेखा है इसे मैं क्या कहलाता हूं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये लेटी हुई रेखा आपको दिख रही है इस रेखा को मैं क्या कहलाता हूं? क्षैतिज रेखा। क्या कहलाता हूं भैया? क्षैतिज रेखा। कोई समस्या? बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी एक और पॉइंट इसमें छिपा हुआ है। अभी कौन सा पॉइंट और है? इसी के अंतर्गत एक चीज और आती है, भुज और कोट। क्या आता भैया? भुज और कोट। जो ये एक्स अक्ष वाली रेखा होती है, ठीक है, जो ये एक्स अक्ष वाली रेखा है इसी रेखा को मैं कहलाता हूं कोट। क्या कहलाता हूं? कोट। और ये जो आपकी वाई अक्ष वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? वाई अक्ष वाली रेखा है, इसे मैं कहलाता हूं भुज। क्या कहलाता हूं? भुज। और इसे मैं कहलाता हूं कोट। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बातें आपके चतुर्थांश के अंदर होती। एक चीज और मैं आपको बता दें, कोई पूछता है कि चतुर्थांश कितने अंश का होता है, ठीक है, तो आपका पूरा जो चतुर्थांश होता है वो टोटल कितने का होता है? 360 अंश का होता है। कितने का होता है? 360 अंश का होता है। अगर मैं एक चतुर्थांश की बात कर लें तो वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? अब 90 90 90 9 चौको कितने हो जाएंगे? 36 बन गया ना 360 अंश का। तो यानी देख सकते हैं कि चतुर्थांश के अंतर्गत आपने कितनी चीजें अभी सीखी हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखाएं होंगी। एक एक्स डैश दूसरा वाई डैश होगा। बात समझ में आएगी नहीं? एक इसमें मूल बिंदु होंगे जिससे मैं 0,0 कहलाते हैं, ठीक है।
और जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें x और y दोनों ही धनात्मक मान होते हैं। काय होते हैं? धनात्मक होते हैं। और जो आपके पास द्वितीय चतुर्थांश होता है जिसमें x ऋण का और y धन का होता है, और जो तृतीय होता है जिसमें भी x और y दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक। और जो आपके पास चौथा चतुर्थांश है जिसमें x आपका धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। बात समझ में आएगी नहीं? कोई पूछता है कि क्षैतिज रेखा कौन सी है, तो जो लेटी हुई रेखा नजर आ रही है एक तरीके से, यानी x डैश से x अक्ष तक की रेखा को आप क्या कहलाएंगे? क्षैतिज रेखा कहलाएंगे। और जो y डैश से y अक्ष तक की रेखा होगी उस पूरी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। जो x अक्ष होती है उसे में कोट कहलाते हैं, जो y अक्ष की रेखा होती है उसे में भुज कहलाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? यदि आपने इसमें ये चतुर्थांश को पढ़ लिया तो इसके सारे सवालों का आंसर आप लोग 1 मिनट में दे दोगे। बात समझ में आया कि नहीं? इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे मैं अभ्यास पर पहुंचता हूं।